सब समझ में आ गया। सागर को दिया हुआ वचन, झूठी कहानी बनाई थी तुमने, हमें बहकाने की घटिया कोशिश थी तुम्हारी, साजिश थी, चाल थी, जिससे हम यहाँ पर रुक जाएं और मौका देखकर तुम हमारे साथ जबरदस्ती कर सको। गंगा, ये क्या कह रही हैं आप होश में तो हैं? होश में हैं हम सब समझ गए। हम आज तक तुमने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ हमें पाने के इरादे से किया। तुम्हारी अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, वो वादा निभाने की बात, वो सब झूठे नाटक है, तुम्हारा दिखावा है। किसे पता, हमें पाने के चक्कर में हमें अपना बनाने के लिए तुमने हमारे सागर की जान ली। जानबूझकर दवा लेकर आए थे ना, है ना? ताकि तुम चाहते थे हमारे सागर का ठीक से इलाज ही नहीं हो सके। इस गांव में तो सब लोग तुम्हें जानते हैं। उस डॉक्टर को भी तुमने पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, हम जानते हैं ऐसा ही हुआ होगा। हमें यकीन हो गया है कि हमें हासिल करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक गिर सकते हो। कल रात भी तुम्हारी यही कोशिश थी ना शिव, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। तुम कितने घटिया इंसान हो, कितने बुरे इंसान हो। हमें तुमसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नहीं रिया, पति पत्नी का झगड़ा में पड़ने का कोई जरूरत नहीं है। महान बनने का नाटक अब बंद कर दो। तुम ये नहीं चलने वाला है। दुनिया को क्या दिखाते हो? तुम तो बहुत रहमदिल हो। एक बेचारी विधवा की जिंदगी संवारना चाहते हो, क्योंकि उसके मरते हुए पति से तुमने वादा किया था। और तो कोई बात है ही नहीं। तुम्हारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है ना। सब ढोंगे तुम्हारा, सब ढोंगे। और अंधे हैं वो लोग कि तुम्हारे जैसे इंसान को देवता समझते हैं। सच तो ये ना सिर्फ कि तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो जो औरत को इस शरीर के सिवा कुछ नहीं समझते हैं। बस इतना ही जान पाई आप हमको? इतना महीना साथ में रहने के बाद बस इतना ही समझे आप हमको? हाँ, बिल्कुल सही समझे हो। राक्षस हो तुम, उससे भी ज्यादा बदतर हो। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही ना आज भी औरत के साथ जाती होती है। तुम्हारे जैसे लोग की घटिया सोच के कारण। यही सच है, बहुत घटिया इंसान हो तुम। सुना तुमने? प्लीज हमें जाने दो। तुम जो चाहते हो कभी नहीं होगा। शिव, ये क्या कर रहे हो तुम? काहे नहीं होगा? आपके हिसाब से तो हम हमेशा नहीं चाहते थे ना, हैं? अब जब ये हरकत हो रहा है तो काहे हैरानी काहे हो रहा है आपको? छोड़ दो शिव, क्या कर रहे हो शिव? कितने घटिया इंसान हो तुम। ये बात तो उस दिन भी आप कह चुके हैं। आज हम साबित करना चाहते हैं कि हम कितना बड़ा राक्षस हैं। उस दिन तो अपने हाथों से अपने साड़ी का पल्लू उतारा था। आज जब हम वो काम कर रहे हैं तो फिर गुस्सा क्या आ रहा है तुम्हें? शिव भाई साहब तो खाई के पास नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। भगवान करे बस वो सही हो। तुम फिक्र मत करो, शिव भाई साहब को कुछ नहीं होगा। वो किसी और काम से कहीं और गए होंगे, आ जाएंगे। चलो। माँ जी, गंगा भाभी अपने कमरे में नहीं है। अरे पॉलिस सिप गायब हो गया, अब गंगा गायब हो गई। ये हो क्या रहा है? वही तो। जबरदस्ती का होता समझ में आया आपको?
अगर हम चाहे ना तो आपके एक एक शब्द को, एक एक बात को आज हम सच बना सकते हैं। सच कह रहे हैं गंगा, आपका ईमान, सम्मान, आपका ये गरिमा, इन सबको तार तार कर सकते हैं। जानती हैं आप, उसके बाद आप पूरा जिंदगी रोते रहिएगा और हम अपने आप को कोसते रहेंगे, लेकिन हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जानती है क्यों? क्योंकि आपको बिना सोचे समझे मुंह खोलने का आदत है, लेकिन हम सोचते हैं। झूठा इल्जाम लगाने से पहले आप एक बार उन औरत लोगों के बारे में सोचे हैं जिनके साथ में ऐसा दरिंदगी होता है। सोचे हैं कभी? शरीर के साथ साथ आत्मा तक जख्मी हो जाता है उनका। आपको क्या पता है? लेकिन आप एक औरत होते हुए हम पर झूठा इल्जाम लगाए हैं। हम आपके शरीर को चाहते हैं, ये इल्जाम लगाए आप हम पर। अरे अपने गुस्से में आकर ये इल्जाम तो हम पर लगा दिए, लेकिन ये इल्जाम का सजा हम भुगत रहे हैं। वो अपराध का सजा जो आज तक हम कभी किए ही नहीं। जानती है काका, हमारा शरीर ऐसे जल रहा है जैसे किसी ने जलता हुआ तेल हमारे शरीर पर डाल दिया हो। अपने आप से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। हम पूरा गांव के मठाधीश हैं, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार हम शराब पिए आपकी वजह से। अगर सागर जी के वचन में नहीं बंधे होते ना तो कसम खाकर बोलते हैं कि आज आपका जान ले लिए होते हैं, या फिर अपना जान दे दिए होते हैं। आप सबसे हम क्षमा चाहते हैं जो इतना रात गए आप सबको यहाँ आना पड़ा। कारण भी बता दीजिए। कारण ये है कि आप जो 1 महीने का समय हमको दिए थे कि हम और गंगा एक दूसरे के साथ रहकर देखें और फिर इस नतीजे पर आए कि हम आगे का जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं नहीं, अब उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। काहे कि हम और गंगा ये फैसला ले लिए कि हम आगे का सारा जिंदगी एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे और हम दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध भी बन गया है। देखिए, गंगा अंदर है, बाहर आप सबके सामने आने में थोड़ा झिझक रही है, लेकिन सच यही है कि गंगा अब हमारा धर्म पत्नी है, हमारा अर्धांगिनी है। देखिए, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जब गंगा बाहर आए तो उनसे ज्यादा सवाल मत कीजिएगा। वो कहा है ना कि शायद वो जवाब देने में थोड़ा संकोच करे, हो सकता है कि शर्म के कारण इस सब के लिए मना भी करते हैं, लेकिन सच यही है कि हम और गंगा एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान चुके हैं। लेकिन आप तो समझ सकते हैं ना कि गंगा एक औरत है, मान सम्मान का उनको चिंता है और गंगा हमारा धर्म पत्नी है, इसलिए उनका मान सम्मान का रक्षा करना ये तो हमारा धर्म है। आप हमें 1 महीने का मोहलत दिए थे, लेकिन उससे पहले ही हम फैसला ले लिए हैं कि हम आगे का सारा जिंदगी एक दूसरे के साथ में बिताएंगे। झूठ, झूठ है ये सब। ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच, बल्कि शिव ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। चलिए हमारे साथ। आपको शायद पता नहीं है कि शिवजी गंगा को अपना जटा में रखे थे। हमारा नाम भी शिव है, इसलिए हम ई गंगा को तो संभाल ही लेंगे। हम तो पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी कनक का साथ मत छोड़िएगा। फिर देखते हैं कि जीत किसका होता है। ये बार हम हारने वाले नहीं हैं।